Hello students, good morning. ठीक है, so student today we will discuss nuclear power plant. In previous class we study about nuclear fission. So in today's class we will study nuclear power plants. Clear? So first of all, what is a nuclear power plant? Understood? A power plant in which the heat required to make steam and turn turbine to drive generator for making electricity is obtained by nuclear reaction is called a nuclear power plant. ठीक है, एक ऐसा पावर प्लांट जहां पर हीट की जरूरत पड़ती है स्टीम बनाने के लिए, ठीक है, और टरबाइन को चलाने के लिए, ठीक है, ताकि वो टरबाइन जो है जनरेटर के साथ जुड़ी हो और वो टरबाइन जब चलेगी, जो टरबाइन जब घूमेगी तो जनरेटर भी घूमेगा, जनरेटर क्या करेगा, चलेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और ये हीट कैसे ऑब्टेन होती है? बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। कैसे? न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। तो एक ऐसा पावर प्लांट जहां पर हीट की जरूरत होती है स्टीम बनाने के लिए और टरबाइन को फिर उसी स्टीम से टरबाइन को घुमाने के लिए, टरबाइन को चलाने के लिए, ताकि टरबाइन क्या कर सके, जनरेटर को ड्राइव कर सके, जनरेटर को चला सके और इलेक्ट्रिसिटी बना सके, ठीक है। और ये हीट कहां से ऑब्टेन होगी? बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। उसी को न्यूक्लियर पावर प्लांट बोला जाता है। क्या बोला? अ पावर प्लांट इन विच हीट रिक्वायर्ड टू मेक स्टीम एंड टर्न टरबाइन टू ड्राइव जनरेटर फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इज ऑब्टेन बाय न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। एक ऐसा पावर प्लांट जहां पर हीट की जरूरत पड़ती है स्टीम बनाने के लिए और टरबाइन को चलाने के लिए, ठीक है, ताकि वो टरबाइन जो जब चले, टर्न हो, तो जनरेटर ड्राइव हो सके और इलेक्ट्रिसिटी बन सके। और वो हीट जो होती है वो कहां से, हीट की रिक्वायरमेंट कहां से ऑब्टेन होती है? बाय न्यूक्लियर रिएक्शन से, ठीक है। तो उसी पावर प्लांट को न्यूक्लियर पावर प्लांट बोला जाता है। क्लियर? अब देखिए, द न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब याद रखिएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सी रिएक्शन यूज करता है? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन यूज करता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। एग्जाम में पूछ सकता है, विच रिएक्शन डिड न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? तो आप बोलेंगे द न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज यूरेनियम 235 एज फ्यूल टू प्रोड्यूस हीट। और ज्यादातर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो यूरेनियम 235 का यूज करते हैं फ्यूल के तौर पर हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। वैसे तो और भी रेडियो एक्टिव आइटम है जिससे हम आपकी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, जैसे कि प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया। लेकिन ज्यादातर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वहां पर यूरेनियम 235 का यूज होता है फ्यूल के तौर पर हीट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। बट यूरेनियम 235 फ्यूल इज नॉट बर्न लाइक कोल, ऑयल और गैस टू ऑब्टेन एनर्जी। लेकिन मैंने क्या बोला, ज्यादातर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो यूरेनियम 235 का यूज करते हैं फ्यूल के तौर पर हीट प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन जो यूरेनियम 235 फ्यूल है उसका यूज, जैसे आप कोल, ऑयल और गैस को जला के एनर्जी ऑब्टेन करते थे, तो यूरेनियम 235 को आप उस तरीके से बर्न नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी एनर्जी आप उस तरीके से नहीं निकाल सकते। उसकी एनर्जी तभी आप रिलीज कर सकते हो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से। किससे? न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से, ठीक है। आप, मैंने क्या बताया कि यूरेनियम 235 फ्यूल है वो, जैसे आप कोल, ऑयल और गैस को बर्न करते हो एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, उस तरीके से यूरेनियम 235 का यूज आप नहीं कर सकते एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। अब ये सवाल उठता है कैसे कर सकते हैं? तो इट्स एनर्जी इज रिलीज, और वो यूरेनियम 235 अपनी एनर्जी कैसे रिलीज करता है? बाय न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। कैसे? न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू अपनी एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट होता कैसा है। तो ध्यान से देखिएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसा होता है, ठीक है। अब मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूं, लेकिन आप डायग्राम तब बनाओगे जब आप इतना समझ लोगे, ठीक है। जब इतना समझ लोगे, इतना नोट्स कॉपी में बना लोगे और इतना समझ जाओगे, तब उसके बाद आप डायग्राम देखेंगे, फिर आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। कोई पहले डायग्राम नहीं बनाएगा, पहले जितना मैंने समझाया न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में वो लिखेंगे, उसके बाद फिर आप डायग्राम, और डायग्राम में क्या क्या चीज होती है वो आप लोग लिखेंगे, ठीक है। तो डायग्राम ध्यान से देखिएगा इसका, ठीक है। अब देखिए, ये है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। देखिए, ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, आप ध्यान से देखिए। अब इसमें आप लोग
पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या क्या होता है, ये आपको डायग्राम से पहले याद होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अब आप देखिए इसमें पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम 235 कैरिड आउट इन अ स्टील प्रेशर वेसल वी ऑफ रिएक्टर आर, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो फ्यूजन प्रोसेस, जो फ्यूजन रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फ्यूल की, यूरेनियम 235 की, वो किसमें होती है, किसमें कराई जाती है, स्टील प्रेशर वेसल में। एक स्टील का बर्तन होता है, स्टील प्रेशर वेसल होता है, जिसको आप रिएक्टर बोलते हैं, ठीक है। जिसको आप वी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। देखिए इसमें वी है ना, ये आप देख सकते हैं, यहां पर है वी, ठीक है, ये, ठीक है। तो याद रखिएगा जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होती है यूरेनियम 235 की, न्यूक्लियर पावर प्लांट के स्टील प्रेशर वेसल में होती है, जिसको वी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वी, इसे यहां पर डिनोट किया गया है। और वो क्या है, ऑफ रिएक्टर आर का, ये देखिए ये आर क्या है, ये रिएक्टर है, ठीक है। तो याद रखिएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो फ्यूजन रिएक्शन होती है यूरेनियम 235 की, वो एक स्टील प्रेशर वेसल में जो वी होता है, किसका, रिएक्टर आर का जो एक स्टील प्रेशर, ये देखिए ये पूरा का पूरा रिएक्टर आर है। तो जो रिएक्टर आर का जो स्टील प्रेशर वेसल है वी, वहां पर की जाती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यूरेनियम 235 की, याद रखिएगा, ठीक है। और रिएक्टर क्या होता है, देखिए रिएक्टर एक प्रकार का न्यूक्लियर फर्नेंस होती है, ठीक है, न्यूक्लियर की फर्नेंस, जहां से हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो रिएक्टर इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लियर फर्नेंस, आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। अब देखिए द एनरिच यूरेनियम 235, अब जो एनरिच यूरेनियम 235 रॉड है, ठीक है, जो यूरेनियम 235 रॉड है उसको मार्क किया गया है ए से, ये देखिए आप ए से मार्क किया गया है, जो आपकी एनरिच यूरेनियम 235 रॉड्स हैं। तो ये आपकी यूरेनियम रॉड्स हैं, क्या है, यूरेनियम रॉड्स हैं, इसको फ्यूल एलिमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। यूरेनियम, याद रखिएगा कि जो यूरेनियम 235 है उसको फ्यूल रॉड भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फ्यूल रॉड, आप देख सकते हैं ए से, ठीक है। और इनको कहां इंसर्ट किया जाता है, ना एक कोर में, ठीक है, जो एक कोर में इंसर्ट किया जाता है इनको, जो किससे बनी होती है, ग्रेफाइट ब्लॉक से बनी होती है रिएक्टर के अंदर, देखिए, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये ग्रेफाइट की कोर है, देखिए उनके अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है। और ग्रेफाइट की कोर को क्या बोलते हैं, मॉडरेटर, क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट इज कॉल्ड मॉडरेटर, या देखिए इसको मॉडरेटर बोला जाता है, क्लियर। और इसका काम क्या होता है, इट स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन टू मेक देम फिट फॉर कॉजिंग फ्यूजन। और ये मॉडरेटर का यूज क्या होता है, ये स्लो कर देता है, जो न्यूट्रॉन की स्पीड है उसको स्लो कर देता है, ठीक है, और उनको फिट बना देता है, मतलब स्लो कर देता है ताकि वो फिट हो जाए, मतलब एकदम तंदुरुस्त हो जाए रिएक्शन करने के लिए। अगर फिट नहीं होंगे तो हो सकता है रिएक्शन क्या, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो याद रखिएगा इसका ग्रेफाइट जो मॉडरेटर होता है, इसका यूज होता है क्या करना, अभी बताया, स्पीड को धीरे करना न्यूट्रॉन की, ठीक है। इन बिटवीन द यूरेनियम रॉड आर इंसर्टेड बोरॉन रॉड, और यूरेनियम रॉड के बीच में याद रखिए बोरॉन रॉड्स क्या होती हैं, इंसर्ट की जाती है। देखिए ये यूरेनियम रॉड है, इसके बीच में ये बी से देखिए बोरॉन रॉड को इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, बोरॉन कंट्रोल रॉड्स को, और बोरॉन रॉड इंसर्ट किए जाते हैं। और बोरॉन रॉड्स को क्या बोलते हैं, कंट्रोल रॉड्स बोलते हैं। क्यों बोलते, बताया था, क्योंकि ये जो एक्सिस न्यूट्रॉन है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फ्यूजन रिएक्शन जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है उसको ये रोक देते हैं, ठीक है। तो बोरॉन रॉड आर कॉल्ड कंट्रोल रॉड बिकॉज दे ऑब्जर्व एक्सिस न्यूट्रॉन एंड प्रिवेंट द फ्यूजन रिएक्शन फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। याद रखिएगा ये यूरेनियम रॉड के बीच में इंसर्ट होती है ताकि जो फ्यूजन रिएक्शन है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, ठीक है। बोरॉन रॉड कैन बी रेज्ड और लोअर इन द रिएक्टर फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। बोरॉन रॉड को आप रेज भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो ऊपर की ओर को, और घटा भी सकते हो, ठीक है, ठीक है, रिएक्टर आउटसाइड से, बाहर से, ठीक है, उसको आप यहां से नहीं, देखिए इसको आप बढ़ा भी सकते हो और घटा भी
सकते हो, ठीक है। मतलब ऊपर की ओर को भी ले जा सकते हो, नीचे की ओर को भी ले जा सकते हो, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। द पार्ट ऑफ बोरॉन रॉड विच इज इनसाइड द रिएक्टर एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, और जो पार्ट बोरॉन रॉड का रिएक्टर के अंदर होता है वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है विच पार्ट ऑफ बोरॉन रॉड एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, तो आप बोलेंगे वो पार्ट बोरॉन रॉड का जो रिएक्टर के अंदर होगा वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। द रिएक्शन इज एनक्लोज इन अ कंकरेट चैम्बर एम, और जो रिएक्शन है ये पूरी किसके अंदर बंद होती है, एक कंकरेट चैम्बर होता है जिसको आप बोलते हैं एम। ये देखिए, ये कंकरेट चैम्बर है जिसको आप क्या बोलते हैं, एम। ये पूरी रिएक्शन इसके अंदर होती है, इसके अंदर बंद होती है, इसी के अंदर रिएक्शन होती है, ठीक है। और इसकी थिक वॉल होती है कंक्रीट चैम्बर की, देखिए आप देखिए बहुत ही ज्यादा थिक वॉल होती है, ताकि ये थिक वॉल क्यों बनाया, ताकि जो न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियर रेडिएशन निकले उसको एब्जॉर्ब कर सके, उसको एब्जॉर्ब कर सके, इसीलिए काफी वॉल क्या होती है, काफी थिक होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि व्हाई द कंक्रीट चैम्बर हैविंग थिक वॉल, कंक्रीट चैम्बर की थिक वॉल की होती है, तो आप बोलेंगे टू एब्जॉर्ब द न्यूक्लियर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि सो एज टू प्रोटेक्ट द आउटसाइड वर्ल्ड फ्रॉम डेंजरस न्यूक्लियर रेडिएशन, ताकि जो बाहरी दुनिया है उसको न्यूक्लियर रेडिएशन की खतरनाक जो रेडिएशन है उससे बचाया जा सके। तो इसलिए ये सारे के सारे रिएक्शन कंक्रीट चैम्बर में होती है, इसकी थिक वॉल होती है ताकि वो एब्जॉर्ब करेंगे न्यूक्लियर रेडिएशन को, ठीक है। लिक्विड सोडियम और कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज कूलेंट, और जो लिक्विड सोडियम होता है, सोडियम की लिक्विड फॉर्म होती है या कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसका यूज कूलेंट के तौर पर किया जाता है। किसके तौर पर, कूलेंट के तौर पर किया जाता है, मतलब ठंडा करने के लिए। देखिए ये लिक्विड सोडियम आपको दिख रहा है यहां पर, ये लिक्विड सोडियम का यूज किया जाता है एज कूलेंट के तौर पर लिक्विड सोडियम का यूज किया जाता है टू ट्रांसफर द हीट प्रोड्यूस इन द रिएक्टर, ताकि हीट को ट्रांसफर कर सके, ठीक है। जो प्रोड्यूस हो रही है रिएक्टर में फ्यूजन के दौरान, उसकी हीट को ट्रांसफर कर सके टू हीट एक्सचेंजर। कहां, हीट एक्सचेंजर में, कहां पर, हीट एक्सचेंजर, जिसको आप बॉयलर बोलते हैं, कहां पर ट्रांसफर कर सके, हीट एक्सचेंजर में। ये देखिए, ये हीट एक्सचेंजर देख रहे हैं ना आप, ये यहां पर ट्रांसफर कर सके। तो याद रखिए, ये भी पूछ सकता है कि लिक्विड सोडियम का यूज कूलेंट के तौर पर किया जाता है, क्यों, टू ट्रांसफर हीट प्रोड्यूस इन द रिएक्टर बाय फ्यूजन टू हीट एक्सचेंजर, ठीक है, हीट एक्सचेंजर तक और बॉयलर तक, फॉर कन्वर्टिंग वाटर इनटू स्टीम, ताकि वाटर को, जो बॉयलर है वो वाटर को क्या कर सके, स्टीम में कन्वर्ट कर सके। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड या लिक्विड सोडियम का यूज किया जाता है कूलेंट के तौर पर, ताकि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है रिएक्टर में फ्यूजन के दौरान, ठीक है, टू हीट चेंजर तक वो हीट को ट्रांसफर कर सके, और जो वाटर है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देगा बॉयलर, ठीक है, क्लियर। द रेस्ट ऑफ द अरेंजमेंट एट न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, और पूरा का पूरा अरेंजमेंट आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट में दिखाया गया है। फिर आप देख सकते हैं पूरा, ये हीट चेंजर है, फिर यहां से टरबाइन में जाएगा, ये टरबाइन से ये टरबाइन चैम्बर है, टरबाइन चैम्बर घूमेगी, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और जितनी भी आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी स्टीम यूज हुई, ठीक है, वो जो यूज हुई स्टीम है वो यहां से कहां आ जाएगी, दोबारा स्पेंड स्टीम यहां पर आ जाएगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, यहां से ये वाटर के जरिए जितनी भी स्टीम है यहां जाएगी, यहां से फिर क्या जाएगी, ये बॉयलर में जाएगी, फिर टरबाइन में जाएगी, स्टीम चेंज होगी, ठीक है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने स्टीम चैम्बर न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरा बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद अब आप लोग क्या करेंगे, जब मैं आपको डायग्राम भेज दूंगा तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें इसका नोट्स बना लेंगे, लेकिन पहले जो मैंने बोर्ड में लिखवाया वो करेंगे, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो इसी के साथ सेशन खत्म करते हैं, ठीक है। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।